एक एक्सप्रेसवे जिस पर बीच रात 140 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी जा रही हो और सामने 2 फीट गहरा खड्डा एकाएक आ जाए। ऐसी स्थिति में आप न एकाएक ब्रेक ले सकते हैं, ना आप अपने आप को उस गड्ढे में जाने से बचा सकते हैं। जान अगर बच जाए तो महादेव की असीम कृपा होगी। ठीक 5 दिन पहले उद्घाटन हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ऐसा ही वाकया हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन पहले ही बड़े जोर शोर से किया था। बोल तो ऐसे रहे थे कि इससे अच्छा और टिकाऊ एक्सप्रेसवे आज तक बना ही नहीं। उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि कम समय और कम लागत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे कैसे बन सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। अब खबर आ रही है कि उनका उच्च गुणवत्ता वाला एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5 दिनों के भीतर ही इस पर कई बड़े बड़े गड्ढे आ गए हैं। इस गड्ढे में फंसकर एक गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। क्षतिग्रस्त एक्सप्रेसवे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और लोग उद्घाटन के समय मोदी जी के भाषण का जिक्र करके इस एक्सप्रेसवे के गुणवत्ता का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। जब से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, योगी जी की सरकार पूरी हरकत में आ गई है। क्या है पूरी खबर, हम आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए जालौन आए थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश को मुफ्त रेवड़ी बांटने की परंपरा से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सच ही कह रहे थे कि मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटी जानी चाहिए, इससे देश के विकास में बाधा पहुंचती है। लेकिन उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस से बनाने में रेवड़ी कहाँ कहाँ बांटी गई है, किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिला है, इसके गुणवत्ता में कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, बात इस पर भी होनी चाहिए। सरकार से सवाल इस पर भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 जुलाई को बुंदेलखंड क्षेत्र में के जालौन में इस एक्सप्रेस वे की सौगात दी थी। 296 किलोमीटर में बने इस एक्सप्रेस वे के आने से यहाँ के लोगों में एक नई उम्मीद जगी थी। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद किसी भी नेता ने यहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं किया था, वह किया था तो बस खोखले वादे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने इस क्षेत्र को इस एक्सप्रेस वे के रूप में उम्मीद की नई किरण दी थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या जल्दीबाजी थी या कम लागत में बनाने में गुणवत्ता में कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया कि उद्घाटन के 5 दिन के भीतर ही सड़क पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे होने लगे हैं। इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ी कम से कम 120 से 140 के स्पीड में चलती है। अगर ऐसे में एकाएक सामने 2 फीट गहरा गड्ढा आ जाए तो उस गाड़ी में बैठे लोगों का क्या हश्र होगा, उनके सुरक्षा का क्या होगा, सवाल इस पर भी उठना चाहिए। और भ्रष्टाचार में जो भी नेता, अधिकारी और कंट्रैक्टर लिफ्ट पाए जाते हैं, इन पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। देर रात एक्सप्रेसवे की सड़क धंसने के बाद सोशल मीडिया पर इसे गुणवत्ता को लेकर काफी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से किया था, लेकिन इसे बनाने वालों ने इसमें करोड़ों की धांधली की है, जिस कारण से 5 दिन के भीतर ही यहाँ पर 2-2 फीट गहरा गड्ढा हो जा रहा है। अगर एक्सप्रेसवे के मानक के अनुसार अच्छे क्वालिटी के सामान का प्रयोग किया गया होता तो यह घटना सामने नहीं आती। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में मात्र 28 महीने का समय लगा है। योगी सरकार के मुताबिक समय से पहले काम पूरा करने के कारण करीब 1132 करोड़ रुपए इसमें बचाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी खुद ले रखी थी, लेकिन 5 दिन के भीतर ही 2 फीट गहरे गड्ढे हो जाने के कारण अधिकारियों पर प्रश्न उठना तो लाजमी है। क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है और मामले की जांच भी चल रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से सटे राज्य बिहार से भी कोई ऐसी ही खबर आई थी, जब वहां के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पाथवे के उद्घाटन के 6 दिन के बाद ही एक बड़े हिस्से की मिट्टी धंस गई थी, जिस कारण से यातायात कई दिनों तक बाधित रहा था। लगभग 4000 करोड़ की लागत से बने इस पाथवे को बनाने में 4000 करोड़ लगा था। कभी यहाँ पर हवा में पुल उड़ जाता है तो कभी पुल ही चोरी हो जाता है। बिहार में इससे ऐसे न्यूज आने के तो हम लोग आदी हो गए हैं, फिर भी हम लोग इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाए थे, लेकिन ऐसे ही खराब उत्तर प्रदेश से आ रही है। हम आशा करते हैं कि योगी सरकार भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द पकड़ेगी और उनके घर पर ही बुलडोजर चलवाएगी। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।